मंदोखेल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये भी कहा कि वेस्ट में या बरतानिया में एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम हो तो ना तो वो टीवी इंटरव्यूज़ में जाता है, ना वो असेंबलियों के अंदर तकरीर कर सकता है। तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि उन्होंने वाजे कर दिया उस गिले के ऊपर जो आप अपोजिशन करते थे कि कंसल्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को, वो वाजे तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग सब करप्ट हैं। तो अब लगता यही है कि जितना अरसा मजीद हुकूमत बाकी आप लोगों के साथ कोई किसी किस्म की कंसल्टेशंस नहीं होंगी। अफसा में ऐसी ज़हनी तवाज़ुन जो खो बैठा हो बंदा, उसकी किसी कंसल्टेशन की हमें जरूरत नहीं है। गो के शुरू में नियाल भाई ने बात की है, बिलावल भुट्टो साहब ने पहली तकरीर में असम्बली में कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मगर उसका मतलब गलत लिया गया है। अगर ये इतने यूरोप और अमेरिका के फैसलों के ऊपर अमल दरामद का ये ख्वाहिशमंद है और हाकिम है, तो जरा अमेरिकन कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है ना, जिसका अली ज़ैदी कस्टोडियन है ना। मैं असेंबली में बार बार कह चुका हूं, जवाब कोई नहीं देता। जरा फैसले पर अमल करे ना, उस फैसले पे। इतना शर्मिनाक वो है कि ये सादिक अमीन क्या, ये पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। बात ये है, दर्श कौन दे रहा है हमें, जिसके बाएं बगल में भी करप्ट बैठे हुए, दाएं बगल में क्या। और एक शख्स आप सामने आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह टोटल 1,80,000 हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़े महल में चाय खाना गार्ड कहां से आता है? 1,80,000 में तो बनी गाला की कुत्तों का गोश्त भी नहीं आता है। फिर कहते मैं करप्ट नहीं हूं। और फिर जिसके लिए वो जहाज दौड़ा रहा था, जो पूरा पाकिस्तान में MPA मैंने खरीद कर इसकी झोली में डाल रहा था, उसको इतनी आजादी क्यों? उसको NRO क्यों? जब उसने अपने पावर दिखाया 32 MPA और 8 MNA तो घुटने टेक दिए। पूछता चलना चाहता हूं नियाल हाशमी साहब से, पाकिस्तान की तारीख में आपने भी वकालत की है, कभी ऐसा मुकदमा देखा है जो एक SHO का FIR नहीं, एक बाकायदा कमीशन का रिकमेंडेड केस और उसमें चीनी आटा चोर मुलजिमान की निशानदेही हुई है और मुलजिमान अदालत से बेल वापस लेते हैं और FIA और नेब कहते हैं हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मुलजिम जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहा हूं, क्या उसने मुकदमा वापस नहीं लिया? कभी पाकिस्तान में मैंने तो कम से कम 28 साल की प्रैक्टिस में ऐसा मुकदमा नहीं देखा। और फिर कहते हैं फिर भी चोर हम। काब लीग जिसको डाकू कहते थे, पंजाब असेंबली का स्पीकर बैठा हुआ है। शेख रशीद जिसको ये चपरासी भी नहीं रख रहा था, आज वो 2-2,500 सीटों पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजारत उसके पास है। और फिर आप कहते हैं ISI का चीफ मेरे इख्तियार में हो। तो आप ISI चीफ की बात तो छोड़िए, आपकी आधी काबिनेट का आपको पता नहीं कि कौन लोग है। ये मोहित सब कौन है? ये गैर मुल्की है। जो आपकी सलामती मूर के जो है मुशीर है। आपका ये जो चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक है, ये कौन है? IMF का आदमी है। आपका नेब के चेयरमैन कौन है? ये गरीब को ब्लैकमेल और इनकी तो वीडियो उनके पास है। और वो मैं इसको सलाम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जज के लेवल पे बंदा शख्स रहा हो और उसको खुदा का वास्ता मत भी इज्जत करो अपने आप को मजीद, क्योंकि मेरा शेर पिटा करने वाला है। मैं इनको मशवरा दे रहा हूं आपको। और हुकूमत कहते हैं 5-6 वीडियो और मौजूद है। ओ भाई आप कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे? हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।